हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार, भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। ठीक है, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। यकीन नहीं होता साथी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, यहाँ से आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। तो साथी, आज की क्लास में हम लोग इसको अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और आपको पता ही होगा, 10 दिन 10 टॉपिक, यानी 10 डेज़ आपको मुझे देना है। मैं आपको 10 डेज़ के बाद ऐसा बना दूंगा कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, और ये भारत सीरीज़ आपको याद आएंगे एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे। ठीक है, तो साथी, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और साथ ही जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो सॉल्यूशन विद गणेश से तुरंत जा कर के जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। पहले नंबर पे पढ़ते हैं अजंता की गुफाएं। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है साथी, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसमें 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं हैं, और इसका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुप्त शासकों द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। इसके बाद अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ आपका है? तो अशोक स्तंभ आपका सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया? अशोक ने ही करवाया, इसलिए इसका नाम भी अशोक स्तंभ ही है। ठीक है साथी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यह एकाश्म पत्थर से बना है। एकाश्म पत्थर का अर्थ यह है कि यह जो आपका एक पत्थर होता है, इसी को काट काट करके साथी यह बनाया गया है। ठीक है, यानी अलग अलग पत्थरों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे एकाश्म पत्थर से बना अशोक स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप, ये भी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो कि आपके विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथी? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में। निर्माण इसका किसने कराया? तो सांची का स्तूप जो है, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। अशोक ने ही सांची का स्तूप भी बनवाया था। ठीक है साथी, भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो है, ये आपके एग्ज़ाम में भर भर के पूछता है, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि भरहुत स्तूप जो है, यह सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतना मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप है, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। यह शुंग वंश का शासक था। यह शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश यानी आप जानते हैं, इतिहास की क्लास में हमने आपको विस्तार रूप से बताया है। और शुंग वंश यानी ब्राह्मण वंश। आप साथी जो भी अभी तक इतिहास में शुंग वंश को नहीं पढ़े हैं, वो जा करके क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप ऐसी क्लास कहीं नहीं पाएंगे, एकदम शॉर्ट्स नोट्स है, आप समझिए, उसको पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बैराट स्तूप। जो बैराट स्तूप है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये
केवल पूछा जाता है यही कि बैराट स्तूप कौन से राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ये भी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है और टोटल इसमें 34 गुफाएं हैं। टोटल इसमें 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफा थी साथी? तो उसमें 29 गुफा थे और एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं हैं। और इसका निर्माण, जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो 1 से लेकर 12 तक गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो 13 से लेकर के 29 गुफाएं हैं ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। और लास्ट में जो आपका 30 से लेकर 34 तक गुफाएं हैं ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। यानी तो आपका पूछा जाएगा प्रश्न में दोस्त कि भारत का ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है जो 3 धर्मों को दर्शाता है, जो 3 धर्मों के लिए संबंधित है। आप कहेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि 3 धर्मों से संबंधित है। कौन कौन से? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, ये 3 धर्मों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि आपका है तिगवा विष्णु मंदिर। जो तिगवा विष्णु मंदिर है ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है साथी? कानपुर उत्तर प्रदेश का यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि यूपी में स्थित है। इसके बाद दशावतार मंदिर, ये दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अगर आप यूपी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसलिए अगर आप यूपी के हैं, यूपी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको मार्क्स दिलाने वाले नंबर हैं। ठीक है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये आपका पड़ता है। इसके बाद लिंगराज मंदिर। जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को सारे पर्यटन स्थल अच्छे से समझ में आ रहे हों। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है। कंदरिया महादेव, माफ़ी चाहता हूँ, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है जो कि एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत चर्चित प्रश्न रहा है। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न आपको ज़रूर मिले होंगे। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। किसने किया? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। तो साथी आज हमारी ओर आंधी आ रही है
अगर आवाज़ जाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये क्लास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे। जगन्नाथ मंदिर ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। और ये कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है। किसको समर्पित मंदिर है? तो कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? कलिंग शासक अनंतवर्मन द्वारा। कलिंग शासक अनंतवर्मन द्वारा जगन्नाथ का मंदिर बनवाया गया, जो आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? तंजावुर तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में। तंजावुर को ही साथी तंजौर भी कहा जाता है। तंजौर भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में तंजौर आ जाता है, तंजावुर नहीं आता है, तो आप तंजौर को ही टिक कर देंगे। ठीक है, जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। इसके बाद मीनाक्षी देवी मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। मीनाक्षी देवी मंदिर ये भी आपके तमिलनाडु में ही पड़ता है। इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया है। मीनाक्षी देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। फिर कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है ये आपके दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार आपके दिल्ली में स्थित है और ये जो निर्माण हुआ है किसकी याद में हुआ है? तो बख्तियार काकी की याद में हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और साथी कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई। ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, लेकिन इसका जो समापन हुआ यानी जिसने इसको बनवा के कंप्लीट किया उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा ये आपका दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा एक ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। फिर सिकंदर लोदी का मकबरा। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है ये भी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया? तो इब्राहिम लोदी ने किया था। इब्राहिम लोदी ने किया था सिकंदर लोदी के मकबरा का निर्माण। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद चार मीनार। चार मीनार आपका जो स्थल है ये हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा महल। जो हवा महल ये एक बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है साथी, और ये हवा महल जो है ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। जयपुर राजस्थान में पड़ता है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था कि इनकी जो रानी थी वो अपने बाज़ारों के यानी कि जो बाज़ार था उसका दर्शन करने के लिए, उसका दृश्य देखने के लिए उन्होंने बोला था, तो सवाई प्रताप सिंह ने ऐसा महल का निर्माण करवा दिया और इसमें
इतनी खिड़कियां थी कि उसमें खिड़कियों से नज़र ये अगर बाहर डालती थी तो सभी मार्केट में नज़र पड़ता था और ये सभी दृश्य को आसानी से देख पाती थी। ठीक है। इसके बाद बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और निर्माण नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा किया गया था। इसका निर्माण नवाब क्या है? नवाब एक टैग है और क्यों है? क्योंकि जो लखनऊ है उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा का किला, जो आगरा का किला है ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आगरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया है। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने किया। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा आपका जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो आपके यूपी में पड़ता है। याद रहेगा दोस्त, याद भी रहना चाहिए। अगर नहीं करेंगे आप तो परीक्षा में सिर पर हाथ रख के सिर्फ बैठ के सोचेंगे और कोई वहाँ पर अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसको जितने अच्छे से याद कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लाल किला, जो लाल किला है ये आपका दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये मुंबई में स्थित है। और किसने इसको बनवाया था? तो जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। जॉर्ज विट्ठल क्लार्क द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ताजमहल, जो ताजमहल है इससे आप लोग बहुत परिचित होंगे। ठीक है, तो ताजमहल जो आपका स्थित है कहाँ पर? आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा के माफ़ी चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में ताजमहल स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। इसके बाद इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पड़ता है? तो ये आपका दिल्ली में पड़ता है। शेर शाह का मकबरा यानी शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। बीबी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और अपनी तैयारी आप मजबूत ढंग से कर रहे होंगे। तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से हम अगली कक्षा में। आज तीसरी कक्षा थी जो अपना टॉप 10 क्लासेस चल रहे हैं, इसमें से आपका तीसरा नंबर आज अपना क्लास था। कल मिलते हैं वही जुनून वही हौसले के साथ। आप तैयारी करते रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। साथी जुड़िए हमारे साथ सॉल्यूशन विद गणेश के और यहाँ से आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी शानदार रूप से करेंगे। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हैं वो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।